बहुत एक आर्टिस्ट के लिए मैं कहूँगी कि अवार्ड बहुत बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई भी काम करो, आपको जब प्रोत्साहन मिलता है, आपको जब ऑडियंस से प्यार मिलता है और एक अवार्ड मिलता है, ये एक अश्योरेंस होता है कि आपने अच्छा काम किया है। और मुझे जो अवार्ड मिला है अभी इंडिया फेम अवार्ड्स की तरफ से, वो है एंटरटेनर ऑफ द डेकेड। एंड उससे बढ़िया अवार्ड क्या एक आर्टिस्ट को मिल सकता है? बिकॉज मैं काफ़ी साल से यहाँ हूँ, 25 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन यस एक डेकेड अगर बोले तो मैंने काफ़ी सारी सीरियल्स, रियलिटी शोज़, मूवीज़ एंड नाउ वेब सीरीज़ एंड थिएटर, सब मीडियम में मैंने काम करके जो प्यार कैसे बोलते हैं बटोरा है, उसका ये एक एग्जाम्पल है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये अवार्ड मिला। एंड एवरी अवार्ड इज़ वेलकम यार फॉर एन आर्टिस्ट। मैम कितने टाइम से लोग वेट कर रहे हैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, क्या होने वाला है? जी, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, आज ही लॉन्च हुआ है एक ऐप जिसका नाम है वाव ऐप। ओके, एंड इस पे बहुत सारे वेब शोज़ आने वाले हैं या ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें मेरा एक वेब शो जिसका नाम है परी हूँ मैं। अशनूर कौर जी की मम्मी प्ले कर रही हूँ मैं, अशनूर कौर की माँ। एंड अशनूर इज़ ऑल्सो वंडरफुल एक्ट्रेस, उसकी मम्मी का रोल प्ले कर रही हूँ। और इसी चैनल पे मेरी एक शॉर्ट फिल्म रिलीज़ हुई है जिसका नाम है माई मदर्स वेडिंग। सो आज ही वो ऐप आया हुआ है, आप लोग डाउनलोड कीजिए और ज़रूर देखिए ये काम। एंड बहुत जल्द स्टार प्लस पे मेरा शो आने वाला है जिसका नाम है कभी कभी इत्तेफाक से। सो इट्स अ वंडरफुल फैमिली ड्रामा, स्टार प्लस का शो है, प्रोड्यूस बाय कॉकरो एंड शाइका एंटरटेनमेंट। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं टीवी करने वाली हूँ। आई थिंक हर अवार्ड बहुत ही मायने रखता है। मैंने स्टेज पे भी अभी बोला ऑडियंस के सामने कि छोटा अवार्ड हो या बड़ा, बहुत एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके काम को पहचाना जाए, प्यार दिया जाए, और एक एनकरेजमेंट के तौर पे जब उसको अवार्ड मिलता है बहुत अच्छा लगता है। सो आई गेस एनी अवार्ड इज़ वेलकम। एंड ख़ास तौर पे ये जिन्होंने मुझे टाइटल दिया है एंटरटेनर ऑफ द डेकेड, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि ये अवार्ड मिला है। एंड अगर आप एक मेमोरी की बात कर रहे हो तो मुझे काफ़ी सारे नॉमिनेशंस और क्या बताऊँ, मुझे कल हो ना हो के लिए जो मेरी पहली फिल्म थी, तो इट वाज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट क्योंकि उसमें मेरा रोल बहुत प्यारा था, बहुत लोगों ने पसंद किया था। एंड बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो स्टॉलवर्ड्स थे, एंड लेजेंड्स इन देयर ओन राइट। तो उनके साथ काम करने के बावजूद जो इतने नॉमिनेशंस मुझे मिले, ऑब्वियसली फॉर द बेस्ट कॉमेडी एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, मुझे अभी भी याद है स्टारडस्ट अवार्ड्स था जो यूजुअली न्यू कमर्स के लिए होता है। एंड तब मैं नॉमिनेटेड थी कल हो ना हो के लिए फॉर द सपोर्टिंग एक्टर, एंड प्रियंका चोपड़ा वॉज नॉमिनेटेड फॉर I think hero, if I'm not wrong, and she got the award. But to even be nominated in that category and with somebody like her, it's a very, I mean, it was a very prestigious moment for me at that time. So, yeah. बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ, मेरे दोस्त हैं। एंड मैं विशाल कोचिन को सपोर्ट करती हूँ बिग बॉस में। बहुत सारे वैसे लोग हैं, शमिता है, अच्छी लगती है मुझे वो, करण, तेजस्वी और जय और सिम्बा, सो आई लाइक अ लॉट ऑफ देम। एंड ऑफ कोर्स विशाल एक दोस्त है, कलीग है बहुत सालों से, तो उनको हमारा फुल सपोर्ट है, ना ही मेरा बल्कि पर्सी का भी सपोर्ट है। सो हम वाउच करते हैं कि वो अच्छा खेले क्योंकि वो अच्छा खेल रहा है, सो दैट वे।
डेज चले गए हैं, जो एपिसोड चले गए हैं, कौन सही जा रहा है आपके हिसाब से? क्योंकि अभी भी मतलब काफ़ी शो आ गया है, काफ़ी वीकेंड्स भी निकल गए हैं। जी। तो अभी तक की रेस में आपको क्या लगता है कौन सही जा रहा है? मुझे कुछ सपोर्टिंग नहीं, मुझे कुछ हिसाब से करण भी अच्छा लगता है, मुझे शमिता भी अच्छी लगती है। मुझे ना बिकॉज आई हैव बीन एन एक्स कंटेस्टेंट, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि गेम के अलावा भी आप यू नो यू आर अ पर्सनैलिटी। सिर्फ गेम को देखकर जब कोई खेलता है ना, तो मुझे वो थोड़ा खटकता है। जैसे मैं अगर सोचूं लाइक थोड़ा बिहाइंड जाऊं 2-3 साल पहले, जैसे शहनाज मुझे बहुत पसंद थी। मुझे इसलिए पसंद थी कि वो दिल से यू नो लाइक क्लीन हार्ट एंड प्योरिटी के साथ, मतलब जो किया उसने शिद्दत से किया। एंटरटेनमेंट, रोना धोना, प्यार, टकरार, नफरत, जो किया सच किया। तो आई फील कि जो रियल होता है ना, ज़्यादातर जो रियल लोग होते हैं, मुझे वो बहुत एंटरटेनिंग लगते हैं एंड ऑटोमेटिकली उनका एंटरटेनमेंट आ जाता है। मुझे शिल्पा भी बहुत पसंद थी, शिल्पा शिंदे, उनके सीज़न में। मुझे शहनाज बहुत पसंद थी उनके सीज़न में। ये साल मुझे काफ़ी सारे लोग अच्छा खेल रहे हैं। शमिता इज़ वेरी राइटियस, मतलब वो मतलब सोचती है सबके लिए कि यार ये अच्छा है, ये यू नो दैट वे। मुझे विशाल बड़े बिकॉज मुझे क्यों थोड़ा ऐसा लगता है कि एज कम्पेयर टू जय, करण या तेजा वटेवर, विशाल वॉज नॉट दैट पॉपुलर। मतलब ही इज़ ऑब्वियसली बिन अराउंड, बट उसका सपोर्ट बहुत कम था। अब उसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द वे ही इज़ प्लेइंग द गेम, यू नो, सो दैट वे। थैंक यू। हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू टू इंडिया फेम अवार्ड्स। और अवार्ड्स का तो यह है कि एक्टर के जीवन में, हमारे सफ़र में आजकल बूस्टर डोज एक ऐसा टर्म है जो बड़ा पॉपुलर है। तो अवार्ड्स बूस्टर डोज की तरह है कि सफ़र में हमारे काम को थोड़ा पहचान मिलती है, थोड़ा शाबाशी मिलती है, लोग पीठ थपथपाते हैं, तो अच्छा ही लगता है। और आगे के सफ़र के लिए थोड़ा और आदमी जोश के साथ और पॉजिटिविटी के साथ बढ़ता है। और की अगर आप बात करें, जैसे कि आपने बोला कि इट्स अ बूस्टर डोज, तो अगर आपकी नज़र में क्या डेफिनेशन है इसकी? कोई काफ़ी लंबी जर्नी रही है आपकी इंडस्ट्री में, अगर देखा जाए तो मतलब काफ़ी लंबे अरसे से आप काम कर रहे हैं जी। कुछ ऐसी कोई याद, कोई अवार्ड की प्रति आप शेयर करना चाहें तब के समय से लेके आज के समय तक? क्योंकि उस टाइम पे जब करियर की जब आपने शुरुआत करी थी, तब कोई एक वो होता था कि यार आपको एक अवार्ड मिलना चाहिए, मैं एक अवार्ड एक डिजर्व करता हूं। जी जी। तो आप अगर बताना चाहें। एक्चुअली असली अवार्ड है लाइक जो द पीपल यू लुक अप टू। जैसे कि मुझे याद है, मेरी पहली फिल्म मुझे फ़िरोज़ खान साहब ने यलगार में ब्रेक दिया था और एकदम शुरू का शॉट मुझे देना था, और खान साहब के साथ ही मेरा शॉट भी था वो। और आई वॉज प्रिपेयर्ड, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई वॉज वेरी नर्वस कि फ़िरोज़ खान के साथ शॉट है, कैसे दे पाऊँगा। और मैंने वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आई डिड माई बेस्ट, एंड वंस द शॉट गॉट ओवर तो खान साहब सेड वेल डन विश, वेल डन। सो आई थिंक दैट वाज अ ह्यूज अवार्ड फॉर मी कि जिस इंसान को मैं इतना अपना आइडल मानता था एंड उन्होंने शाबाशी दी, मेरा काम पसंद किया। तो इस तरह के कुछ लोग हैं, फ़िरोज़ खान साहब थे, या नसीरुद्दीन शाह हैं, नाना पाटेकर हैं, द पीपल आई रियली लव एंड फॉलो इन माई लाइफ। और उन लोगों के साथ काम करने का मौका भी मिला। नसीर भाई के साथ थिएटर भी किया, नाना के साथ कुछ फिल्में भी की। तो इन लोगों की जब शाबाशी मिलती है, सो दीज आई थिंक आर द बिगेस्ट अवार्ड्स वन गेट्स। बाकी ये भी ठीक है, इनका भी एक अपना एक महत्व है जीवन में। जी थैंक यू। मुझे ये अवार्ड मिला है काफ़ी, आई थिंक ये मेरा पहला अवार्ड है। जब भी मैं जीती थी ये फेमिना स्टाइल डीवा 2016 फर्स्ट रनर अप एंड फेस ऑफ इंडिया 2020। सो उसके बाद मुझे ये अवार्ड मिला है, तो मुझे थैंक यू कहना है इंडिया फेम अवार्ड को, अर्चना जैन को, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। अभी तो फ़िलहाल मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स ही है, और आई एम इन्फ्लुएंसर ऑल्सो ऑन माई इंस्टाग्राम, सो आई प्रमोट ब्रांड्स एंड आई वर्क विद लॉट ऑफ ब्रांड्स, आई डू प्रिंट शूट्स, आई वर्क विद लॉट ऑफ एजेंसीज, सो या दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। ट्राई तो चल रहा है, अगर मिल गया तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, सी यू।
चाहूँगा आज के इस अवार्ड के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में? तो ये अवार्ड मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मिला है फॉर सूर्यवंशी एंड आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच। पहली बार मुझे एक अवार्ड मिला है एक्टिंग के लिए, इसका मतलब मुझे डायरेक्टर साहब ने 2-3 रोल्स और सीन्स दे दिए तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ओके, फाइनली आपकी फिल्म रिलीज हो चुकी है सूर्यवंशी। हाँ जी। किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है उसके बारे में? काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों को बहुत हंसी आई हमारे कुछ सीन्स पे और फिल्म बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे हिट हो गई है एंड सब लोग बहुत खुश हैं। सिनेमा हॉल्स में सब लोग वापस आने लग गए हैं, तो आई होप कि बस यही जारी रहे क्योंकि आई लव द बड़ा पर्दा एंड आई नो मोस्ट पीपल डू एज वेल, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट सिनेमा हॉल्स आर ओपन। आपके अगर अंदाज की मैं बात करूँ, आपके लुक की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी एक अलग अंदाज में जो हम लास्ट टाइम मिले थे वो एक अलग अंदाज था और इस बार आप थोड़े कुछ अलग दिख रहे हो। हाँ जी। किसी मूवी का लुक है कि उसके बारे में जानना चाहूँगा। हाँ, मैं एक्चुअली कश्मीर होके आई हूँ, तो वहाँ पे मैं एक चीज़ शूट कर रही थी, आगे भी मैं कश्मीर में शूट करने वाली हूँ, तो ये लुक उसी के लिए था। आई थिंक एक एक्टर बहुत मेहनत करता है और वो ऐसा नहीं चाहता कि उसको नवाजा जाए, बट आई थिंक बहुत अच्छा लगता है जब आपको अवार्ड मिलता है, आपको बहुत इंकरेजमेंट मिलती है और अचीवमेंट का एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है कि जो भी आप कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। थैंक यू। Thank you, Archana, for such a lovely Fame Award. Nice creation, nice endeavor to do something good. Thank I'm you. always proud of you. Keep it up. थैंक यू सो Thank मच। you very much. Thank you. सब बोल दिया, इतना जल्दी खत्म। क्या बोलना है उनको? क्वेश्चन पूछो तो। Okay, पूछिए। अर्चना जी, आप क्या कहेंगे इतना मेहनत से आपने ये पूरा इतना बड़ा सक्सेस अपने प्रोग्राम किया, क्या आपको मतलब अनुभव रहा? मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ, मैंने इतना बड़ा शो किया है एंड इट वुडंट बी पॉसिबल विदाउट राकेश अग्रवाल एंड बिकॉज ऑफ हिम दिस ब्रांड इज़ बीन बिल्ड अप। इंडिया ब्रेनी ब्यूटी जो ब्रांड है, ही इज़ द बैकबोन बिहाइंड दिस ब्रांड एंड आई एम वेरी थैंकफुल। और आज बिजनेस लीडरशिप अवार्ड इन्हें देकर मुझे बहुत ही ऑनर महसूस हो रहा है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you very much, and I'm very proud of you, Archana. Keep it up. Next show even bigger. थैंक यू। Thank you. अवार्ड फंक्शन के बारे में क्या कहना है? आई थिंक जो अर्चना जी हैं, राबिया जी हैं, जो जिस तरह का वो काम किया है उन्होंने, ये लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो आई थिंक उनको सपोर्ट करने आए थे। अवार्ड से ज़्यादा आई थिंक आई वांट टू सपोर्ट देम, द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग। तो मेरा मकसद वही था आने का। अवार्ड की डेफिनेशन क्या है? शायद आपने भी काफ़ी फिल्में की हैं, चाहे साउथ में हो चाहे बॉलीवुड में हो। देखिए, एक्चुअली ये अवार्ड नहीं, इसको रिवॉर्ड बोलते हैं। आप जो काम करते हैं उसका आपको रिवॉर्ड मिलता है और इट गिव्स यू मोर एनर्जी टू डू गुड वर्क एंड मोर वर्क। काफ़ी अलग लुक में नजर आ रहे हैं, अंदाज काफ़ी अलग दिख रहा है आपका बियर्ड का एंड आपकी हेयर स्टाइल का। कुछ बताइए उसके बारे में, किसी अलग लुक का लुक है? Yeah, I'm doing one series, Telugu series for Netflix. So this is the look. I think I've got stuck last 2-3 months. I'm just keeping this look. Anything else और उसके अलावा कुछ और आने वाला है? Nothing. Thank you so much, everyone, and wish you happy new year in advance. तो ख़राब लग रहा है ये बोलते हुए कि जिसको मतलब मेरे खुद के पेट डॉग ने मुझे काटा है। बेसिकली हम लोग ना, मैं और मेरा पेट डॉग, हम लोग वसूली भाई, हम लोग साथ में ही सोते हैं एंड ऑल ऑफ सडन पता नहीं मेरा पैर उसके मुंह तक चला गया, जिसकी वजह से शायद वो डर गया क्या हुआ और उसने काट लिया। तो बहुत ज़्यादा काट लिया, जिसकी वजह से पैर में अभी तक ब्लीडिंग हो रही है एंड आज सुबह ही ये इंसिडेंट हुआ। इट्स ओके, इट विल डेफिनेटली क्योर जल्दी से। सो आई एम गुड। आज जो अवार्ड मिला है आप दोनों को, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अवार्ड के बारे में बताइए और किस कैटेगरी में मिला है अवार्ड? मुझको मिला है बेस्ट फैशन आइकॉन और मुझे मिला है बेस्ट एक्टर फॉर माय शो हीरो। एंड ही डिजर्व दैट। थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ, क्योंकि आपको फैशन के लिए मिला है, कौन सी फैशन ट्रेंड को फॉलो करना पसंद करते हैं और आपके फैंस आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, स्पेशली आपकी फैशन को लेकर? वेल, जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे फैंस को जब मैं कुछ डिफरेंट लुक्स ट्राई करता हूँ तो वो बहुत अच्छा लगता है उनको। एंड सबसे फेवरेट लुक्स उनके होते हैं जो मैं ट्रेडिशनल वियर करता हूँ। जब भी हमारा कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम उसमें जो ट्रेडिशनल वियर्स करते हैं उसमें लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मुझे। एंड जो मेरा एवरीडे का लुक होता है डेफिनेटली उसे भी लोग लाइक करते हैं। सो आई थिंक फैशन तो एक जगह है, बट आई थिंक लोग मेरी स्टाइल को पसंद करते हैं, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल।
अभिषेक, एक दूसरे के साथ कोई टिप्स शेयर करते हैं आप लोग फैशन को लेकर? हाँ ऑफ कोर्स Definitely. हम लोग जब भी तैयार होते हैं एक दूसरे से पूछते हैं भाई मैं क्या पहनूं, मेरे लिए कुछ निकाल दे, ये पूछता दादा मैं क्या पहनूं, और फिर पहनने जब- के बाद हाँ, पूछते भी हैं कि कैसे opinion लग भी रहे हैं शेयर हम। होते हैं। और बाल कैसे बनाएं, इस आउटफिट में बाल कौन सा जाएगा। आप दोनों से जानना चाहूँगी कि आप दोनों के लाइफ में क्या कहानी है? अवार्ड आई थिंक ये जो अवार्ड हमें दिए जाते हैं ये हमें कहीं ना कहीं इनकरेज करने के लिए दिए जाते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और एक सही दिशा पे जा रहे हैं, तभी हमें ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। सो आई थिंक ये भी अवार्ड हम उसी तरह इसको लेते हैं जब भी हमें कोई अवार्ड मिलता है, बट अवार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो जनता का हमें प्यार मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। द सेम ऑफ कोर्स मतलब जो जनता में प्यार देती है, आप सबको जो हमें इतना प्यार मिलता है उसको एक कन्वर्ट करके एक इस चीज़ में से कन्वर्ट करके हमें दिया जाता है ताकि आपको पता चले और हमें पता चले कि हाँ, आपका प्यार हमें रिसीव हो गया और हमें कितना अच्छा लगा। तो दिस इज़ जस्ट आई वुड से सिंबल ऑफ लव दैट वी रिसीव फ्रॉम यू एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके? ऑफ कोर्स जब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आपको अपने आप पता चल ही जाता है। मैंने और अपनी नेक्स्ट म्यूज़िक वीडियो की शूट शुरू कर दी है, वल्ला वल्ला। आज रिहर्सल्स है, कल शूट है एंड मेरे पैर में चोट लग गई थी, लेट्स सी क्या होता अभी है। कल इसे डांस करना है पूरे दिन इस चोट के साथ। और बहुत ही अच्छा और नेक्स्ट लेवल डांस है। अब ये चीज़ हो गई है, सो आई एम नाउ लिटिल नर्वस कि कैसे होगा। They'll do it. जन्नत के साथ जी हाँ, जन्नत और मेरा गाना है ये, और गाने का नाम भी हमने अनाउंस कर दिया था, वल्ला वल्ला। और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और मतलब फुल हार्डकोर डांस एंड पार्टी टाइप का सॉन्ग है। गाने की शूटिंग के बारे में क्या कुछ बताना चाहिए? अभी शुरू नहीं हुई है, सो ऐसा कुछ बता नहीं सकता, बट हाँ हमने इस गाने के लिए बाकायदा अलग से एक सेट तैयार किया है और इसकी जो वाइब और फील है वो भी बहुत डिफरेंट है। बिग बॉस कितना फॉलो कर रही है? मैं तो नहीं करता क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता करने का, बट ये अभी OTT वाला ना, नहीं वो मैंने डेफिनेटली फॉलो ही नहीं कर पाया एक बार। So I have no knowledge। सेम अभी तो हम लोग रोज सुबह से शाम रात तक शूट और अपने काम में ही लगे हुए आजकल थे। ऐसा भी हो गया ना कि सोशल मीडिया भी देखना होता है, तो खुद की वीडियोस देख के अपलोड करनी होती है और अपनी एक्टिंग भी रहता है, तो हम लोग खुद इतने बिजी रहते हैं तो देख नहीं पाए, फॉलो नहीं कर पाए। बट आई हैव बीन वाचिंग वेरी गुड वेब सीरीज ऑल्सो, सो मैं वो सब देख रहा था। एंड इस सीजन के लिए वर्क तो काफ़ी आपके दोस्त भी काफ़ी अंदर गए हैं, क्या लगता है कौन ज़्यादा ठीक जा रहा है? अगर सच बताऊँ मैं ऐसे झूठे ओपिनियन या फिर ऐसे नहीं बोलूँगा, लिटरली अगर मुझे कोई नॉलेज होता है इस चीज़ को लेकर डेफिनेटली मैं शायद कुछ सही बता पाता, बट अभी मुझे कुछ पता नहीं है, इसमें कुछ बोल नहीं सकता। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बेस्ट इन्फ्लुएंसर एक्ट्रेस अवार्ड एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। हम दोनों बहुत खुश हैं यहाँ आके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग अस। थैंक यू। Yeah, we are really honored for this award and we really want to thank India Fame Awards for this. इस अवार्ड के क्या कुछ मायने हैं आपकी लाइफ में? Actually yes, we should say that because अगर सबको हार्ड वर्क के लिए अवार्ड मिला जाता है तो इसका मतलब दैट यू आर अचीविंग समथिंग इन योर लाइफ एंड दैट इज़ व्हाट वी फील एग्जैक्टली। इसको हम एज अ मोटिवेशन लेंगे एंड वी आर ट्रूली डेडिकेटेड टू आवर वर्क एंड थैंक यू सो मच। आपके रील्स काफ़ी वायरल होते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, सो किस तरह की फीलिंग होती है जब इतना प्यार मिलता है? Actually, really काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है बिकॉज इट्स रियली गुड टू सी हाउ मेनी पीपल आर इन लव विद यू एंड लाइकिंग योर कंटेंट। जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, उस चीज़ को लोगों को पसंद करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छा करें। सो दिस इज ऑल वी डू। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और क्या कुछ आप फॉलो करते हैं? Actually, there are a lot of upcoming projects to be really honest with you, and everything is lined up, and we have lined up everything for every month. So काफ़ी different आने वाला है, and we are gonna make our own show, and वो जल्दी हम next month release करें. So yeah, we are gonna launching our show, and we are very excited for that. Nervous, but really excited. आपको दिख रहा होगा हम कितने nervous उसके बारे में बात करने से पहले ही, but yeah, it is month we are gonna release. Pretty much different, and we are gonna reveal the name soon. Yeah. ओके, चिकन के बिना सवाल आपसे जिस तरीके से मेरे दोस्त ने बोला कि रील्स काफ़ी वायरल हो Yeah. गई आप लोगों की, तो कितना प्रेशर बढ़ जाता है जब सारे रील्स को इतना प्यार मिले कि हम आगे किस तरीके का कंटेंट बनाना है, सोशल मीडिया को किस तरीके से देखते हैं? हाँ, एक्चुअली प्रेशर तो नहीं कहेंगे, बट येस वो मेंटल प्रेशर, लाइक इम्यूनिटी प्रेशर समटाइम्स। इट्स रियली फन ऑलवेज टू क्रिएट समथिंग गुड विच पीपल लाइक एंड वी रियली वांट टू एंटरटेन एवरीबॉडी। इट्स नॉट लाइक यू थिंकिंग यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा। जो आप सोचते हो कि चलेगा वो नहीं चलता है, और अगर आप प्रेशर से काम करोगे तो वो डेफिनेटली नहीं होगा। इट्स लाइक रियली चिल एंड डू योर थिंग एंड यू विल रॉक। या व्हाटएवर यू लव, जस्ट गो विद द फ्लो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
अर्चना एंड राबिया इंडिया फेम अवार्ड्स इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन मैं मानती हूँ कि जब भी किसी को अवार्ड देते हैं तो वो प्रोत्साहित होते हैं इतना ज़्यादा करने के लिए। और हम जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं मेक इन इंडिया, बहुत सारे लोग हैं जो मेक इन इंडिया करते हैं बट दे हैव मेड इंडिया। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं मानती हूँ कि हर एक रेसिपिएंट को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। इन्होंने जो है लॉकडाउन के टाइम में भी बहुत ही अच्छा काम किया है, लोगों को हेल्प करना और बहुत सारी चीज़ें की है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ही गर्व के साथ कहती हूँ कि अर्चना जैन और राबिया गुप्ता जायंट्स के मेंबर्स हैं। उन्होंने जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन हमारे एनजीओ के निमित्त बहुत अच्छा काम किया कोविड के समय। एक चीज़ होता है काम करना और एक चीज़ है कि उन लोगों का सम्मान करना जिन्होंने वो काम किया। तो ये इंडिया फेम अवार्ड्स उस परिप्रेक्ष्य में एक सही डायरेक्शन में आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं दीज पीपल हु मेक इंडिया हु आर द वंस हु एक्चुअली मेक अस प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस। आप क्या कहना चाहेंगे? साइना मैम यहाँ पे आई है आपको सपोर्ट करने के लिए और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए हैं, कितना सपोर्ट फील होता है? सपोर्ट जब मिलता है शाइना मैम ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है एंड ऑफ कोर्स शी इज़ द वर्ल्ड चेयरपर्सन ऑफ जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन। उनके थ्रू ही हमें मोटिवेशन मिलता है इतना सोशल वर्क करने का एंड वी आर शी इज़ ऑलवेज आवर रोल मॉडल एंड थैंक यू मैम फॉर बीइंग हियर विद अस। Thank you. See, I will give credit to all this fame because of Giants, and Giants is because of I Love Mumbai's Nana sir, and Nana has started this NGO long time back in 4 decades back. तो ये प्रथा हमारी 40 साल से चल रही है और आज हमारी नई पीढ़ी को ये अवार्ड का अभी चालू है, लेकिन ये हम हमेशा कभी नहीं भूलेंगे कि 17 सितंबर किस तरीके से होता था। थैंक यू सो मच। चलो इंडिया फेम अवार्ड्स के बारे में क्या कहना चाहिए? कौन सी कैटेगरी में आपको अवार्ड? सो मुझे तो एक्टर इन्फ्लुएंसर के कैटेगरी में अवार्ड मिला है एंड बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म है ये। इट्स फॉर इंटेलिजेंस एंड द ब्यूटी, ब्रेन एंड द ब्यूटी, विच इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। एंड उन सारी लेडीज़ को या जेंटलमैन को अवार्ड प्रेजेंट करना फॉर व्हाट दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी यूजिंग देयर इंटेलेक्ट एंड ब्यूटी एंड एवरीथिंग, इट्स अ ग्रेट थिंग। तो ये टॉप 25 जो सिलेक्शंस हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सिलेक्शंस हैं एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ इट। सो आई थैंक एवरीबॉडी एसोसिएटेड विद दिस। कल ही हमने 100 एपिसोड्स ख़त्म किए, विच इज़ अ माइलस्टोन इन आवर शो। सो आई एम रियली लकी एंड फीलिंग ग्रेट कि कल 100 एपिसोड्स ख़त्म किए, आज मुझे इतना सुंदर सा अवार्ड मिल रहा है। It's both. It's the beauty with brain and the 100 episodes. Thank you so much for that. My first award was the Iconic Woman of the Year, and दिव्य दृष्टि का शूट कर रही थी उस टाइम पे मैं। तो बिकॉज आई हैव दिस स्पिरिचुअल साइड ऑफ मी एंड बिकॉज आई हैव दीज मैं सोशल मीडिया में काफ़ी सारे कोट्स शेयर करती हूँ अपने स्टोरीज़ में, जो भी रिलेटेबल मुझे लगता है या जो भी एज एन एम्पैथ आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई शेयर दोज थिंग्स। तो लोग बहुत कनेक्ट करते हैं कि ये इंसान कंपैशनेट भी है, स्पिरिचुअल भी है, एक्टिव भी है एंड लाइक शी लाइक्स स्प्रेडिंग गुड पॉजिटिव स्टफ। तो आइकॉनिक वुमन ऑफ द ईयर वॉज गिवन टू मी बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज एवरी साइड ऑफ मी, and that's the most memorable award for me. Thank you. Sure. आपको ये आज जो अवार्ड मिला है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? It's a prestigious award, top 25 India Fame Award. अवार्ड जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है एंड गेटिंग रिकग्नाइज ऑन अ सच ह्यूज प्लेटफॉर्म एज अ बेस्ट ब्यूटी आइकन इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी. Thank you to Archana and the panel who have selected me and nominated me in the 25 top categories. Thank you.